हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आपका स्वागत है मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव पर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारे हाई स्कोर सीरीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लेक्चर नंबर 3 जो है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, तो जो भी हमारा एल्जेब्रिक मेथड है इसमें मैं 3 तरीके के सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये 3 मेथड्स क्या हैं हमारे एल्जेब्रिकली, जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पुराने लेक्चर्स भी ज़रूर जाके विजिट करें ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ। सो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि, तो आइए जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम जैसे एक इक्वेशन मान के चलते हैं कि x, दो इक्वेशन मान लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और एक हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक हमारे पास ये इक्वेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या कि किसी की जगह पे किसी को रख देना। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको जनरल केस ले लूँ कि यहाँ पे राम है, श्याम है और हरि है। ठीक है, अब जो राम है वो एक अच्छा डांसर नहीं है, लेकिन श्याम है वो एक अच्छा डांसर है। ठीक है, और हरि भी है, वो भी हमारा एक अच्छा डांसर है। तो राम हमारा खराब डांसर है तो हम उसको पीछे डाल देंगे। ठीक है, हम उसको पीछे डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, हरीश को, जो भी हमारा एच है, हरि को हम राम के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम राम के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे क्या दोनों डांसर इजी हो जाए, अच्छे हो जाएंगे। तो एक इवेंट अच्छा सा होगा, वो लोग जीत भी जाएंगे अगर कोई कंपटीशन में जा रहे हो। ठीक है, तो बेस्ट पेयर बनाना मतलब सही रहता है कि या तो आप राम को हटा दीजिए, राम को हटा दीजिए, हरि को लीजिए, अगर चौथा मेंबर है तो आप उसको ऐड कर लीजिए। तो जो भी आपके लिए फिजिबल हो आपको वो चीज़ करनी है। तो बेसिकली क्या है, हमको देखो एक दो इक्वेशन दे दिए, अब हमको क्या करना है, हम कभी भी दो इक्वेशंस को, हमारे पास मान के चलो दो वेरिएबल्स हैं x और y, हम कभी भी एक इक्वेशन से दोनों की वैल्यूज नहीं निकाल सकते। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए। अभी हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारे पास टू वेरिएबल है और पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, टू इक्वेशन है। तो हमें ये पूरे चैप्टर में यही तो जानना है कि आखिर जब हमको दो इक्वेशन दिए हो, जब पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं दो वेरिएबल्स के, तो हम उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम पहले इक्वेशन से y की या x की कुछ वैल्यू निकालते हैं x या y की टर्म्स में, और उसको सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, या फिर सेकंड इक्वेशन से हम y और x की वैल्यू निकालते हैं कुछ, और उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मान के चलो x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई लिख दूंगा। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस वाई के फॉर्म में आ गई। अब मैं जो x की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा। मतलब मैं क्या करूँगा, x की जगह मैं 2 माइनस वाई को पुट कर दूंगा, मतलब रिप्लेस कर दूंगा। तो 2 माइनस वाई प्लस वाई। ठीक है, अब मैं क्या किया, x की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया मैंने, x की जगह मैंने क्या रख दिया 2, और माइनस वाई प्लस वाई। ठीक है, और इक्वल टू 3। ये माइनस वाई और प्लस वाई तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है पता है आपको, ये दोनों मेरी पैरेलल लाइंस थी। अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा वाई वाई कैंसिल हो जा रहा है, तो यानी इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशंस ही नहीं है। तो पैरेलल का केस लिया। आइए मैं अगर मान के चल लूँ कि यहाँ पे 2y था, अगर यहाँ पे मैं मान लूँ कि अगर चलो मैं इस चेंज करते हूँ, यहाँ पे मैं 2y मान लेता हूँ, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो जब मैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2y से रिप्लेस कर दूंगा। तो माइनस वाई प्लस 2y मेरा कितना हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 2y मेरा कितना हो जाएगा, मेरा प्लस वाई हो जाएगा। तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आ जाएगा और मेरा y की वैल्यू 1 आ जाएगा। अब जब मेरी y की वैल्यू 1 आ गई है तो मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। मान के चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मेरी x की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखूंगा। तो x 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे x1 और 2 इंटू बाई 2, तो 1 प्लस 2 3, यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं, जो भी हम ग्राफ में प्लॉट कर रहे थे, वो जो 7 3 3 7 हमारे जो कॉमन पॉइंट्स आ रहे थे, वो बेसिकली इन दोनों इक्वेशन के कॉमन सॉल्यूशंस थे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लेना है, मैंने जो आपके नोट्स के रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। और तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। मेरे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो अब मैं क्या करूँगा,
एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं 7x माइनस 15y से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा कुछ डिवाइड बाई 7 आएगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगेगा इसमें पुट करने के बाद। तो मैं बेस्ट क्या करूंगा, मैं सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जब सेकंड की इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा 3 माइनस 2y, यह आएगा मेरा 3 माइनस 2y। अब मैं क्या करूंगा, 3 माइनस 2y को मैं पहले इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ये जो x की वैल्यू होगी ना यहाँ पे सेटिस्फाई करी होगी, देख लो। पहले तो ये चेक करो कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, क्या है। तो ये लाइंस हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, बिना ये चेक करे कभी सॉल्व ना करे। अगर पैरेलल है, नो सॉल्यूशन है, तो उसको सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने को बोला तो जनरली इंटरसेक्शन के ही केसेस आते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, तो मैं इसको क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो जब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 माइनस 14y, ठीक है, माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब ये क्या है मेरा, 14 प्लस 15 मेरा कितना होता है, माइनस 29y होता है, माइनस 29y इक्वल्स टू 2 माइनस 21 मेरा क्या होगा, 2 माइनस 21 मेरा माइनस 19 होगा। तो ये और ये मैं कैंसिल करूँगा तो मेरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 डिवाइडेड बाई 29, ये मेरी आ जाएगी y की वैल्यू। अब बेस्ट चीज़ ये करेंगे अपने कि अब इसको क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इसको मान के चलो इस इक्वेशन में रख देता हूँ जो हमारी पहली इक्वेशन थी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 38 बाई 29। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारा 29 इंटू 3 क्या होता है, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 87। तो 87 में से 38 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा। और ये 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 49, कैरी ओवर हुआ तो 7 माइनस 3 49, तो 49 डिवाइडेड बाई 29। तो मेरी ये x की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ क्या ये हमारा आंसर सही है। तो पहले x प्लस 2y में पुट करते हैं। तो x हमारा क्या है, 49 बाई 29 प्लस मेरा 2y क्या है, 2y है मेरा 2 इंटू 19 यानी 38 अपॉन 29। 49 प्लस 38 मेरा क्या होगा आपको पता है, 87 होगा। 87 को मैं 29 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, देखो अभी हमने यहाँ पे निकाला था तो 29 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 3। ये हमारा 3 आया। इससे मतलब क्या हुआ, एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर गया, क्या ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए देखते हैं दूसरी इक्वेशन में रख के। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, अब मैं सेकंड इक्वेशन में भी पुट करूँगा। ये बेसिकली कॉमन सॉल्यूशन है तो दोनों में सेटिस्फाई करेगा। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, 49 बाई 29, माइनस में करूँगा 15 इंटू वाई मेरा क्या है, मेरा y है 19 अपॉन 29, तो मैं 19 अपॉन 29 करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 49 इंटू 7 कर लेता हूँ एक बार। तो 49 इंटू 7 क्या दे देगा मेरा, मेरे को 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 28 और 6 कितना होता है 343। तो मेरा क्या आएगा, देखो मेरा आएगा 343 डिवाइडेड बाई 29 माइनस में 15 मल्टीप्लाइड बाई 19। तो मैं 19 इंटू 15 करके देखता हूँ क्या आएगा, ये आएगा ये 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 9, 5 ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 285, ये आ जाएगा 285 डिवाइडेड बाई 29। अब सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या आ रहा है। 343 में से अगर मैं 285 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये मेरा 39 माइनस 5 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 13 में से मैं 8 माइनस करूँगा क्या आएगा, 58 आएगा। और यहाँ पे 2 माइनस 2 0, तो ये क्या आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाई 29। 29 इंटू 2 क्या होता है 58 होता है, ये हमारा 2 आ गया। तो मेरा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या है कि ये इनका सॉल्यूशन है, ये हमने प्रूव भी कर दिया। तो हमारे x और y की वैल्यू ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये थोड़ा मेथड लेंदी जाता है कि आपको पहले इक्वेशन से x निकालना पड़ता है, फिर उसको दूसरे में पुट करना पड़ता है, ये थोड़ा सा लंबा जाता है। आइए एलिमिनेशन मेथड जानते हैं, जो एक अच्छा खासा बेस्ट मेथड माना जाता है कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको मेथड स्पेसिफाई ना करी गई हो तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में तो आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में। जैसे मान के चलो मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने वही लास्ट वाला x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो हमारा जो पहला काम ये होगा
कि हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास दी है, तो अगर देखो एक्स का यहाँ पे मेरा 1 डिग्री, यहाँ पे मेरा ये 1 है, डिग्री नहीं, मेरा इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका मेरा 1 कोएफिशिएंट है और इसका मेरा 2 कोएफिशिएंट है। तो बेस्ट ये कि अगर देखो मेरा एक्स और वाई में से किसी एक का भी सेम कोएफिशिएंट है तो मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास ये भी 2x + 2y होता, तो मैं क्या करता, 2 को कॉमन निकाल के मैं इस साइड सेंड करता। ठीक है, तो मान के चलो मेरे पास कॉमन है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड ऐसे लगाऊंगा, मैं लिख दूंगा x + 2y = 3 और मैं लिख दूंगा x + y = 2। अब क्या होगा, अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मर्जी है मेरी, सब्ट्रैक्ट एडिशन, मेरे को ये बेसिकली किसी एक टर्म को जीरो बनाना रहेगा। तो मैं x को क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल को मुझे जीरो बनाना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं x को जीरो बना दूंगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके जीरो बनाऊंगा। तो x - x 0 और 2y में से y गया तो y आ जाएगा और ये मेरा दे देगा 1। तो देखो मेरा y = 1 कितनी जल्दी आ गया। अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरा x आ जाएगा 1। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड काफ़ी इजी होता है। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन को हमें बेसिकली ये करना है कि उसको हमें इक्वल बनाना है, उसके कोएफिशिएंट इक्वल बनाना है किसी एक वेरिएबल के। अगर वो इक्वल है तो हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करके उसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब क्या, उसको निकाल देना है वहाँ से। सब्सटीट्यूट करना मतलब होता है कि रिप्लेस करना, एलिमिनेट करना मतलब उसको निकाल ही देंगे हम पूरी तरीके से। तो x को हम निकाल देंगे तो सिर्फ हमारा एक वेरिएबल बचेगा, एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन बचेगी, तो हमारा सीधा एक आंसर आ जाएगा y। और उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम x निकाल लेंगे, क्योंकि वो दोनों बेसिकली हम देखेंगे तो वो दोनों हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रहे होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमेशा एक सॉल्यूशन होता है जो हमने ग्राफिकल मेथड में पढ़ा था। ठीक है, तो आइए चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका एलिमिनेशन का। तो देखो मेरे पास क्या दिया हुआ, ये यहाँ पे लगाते हैं। देखो बहुत ईजी है क्वेश्चन ये। यूज एलिमिनेशन मेथड्स टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन वो बोल रहा है। तो 2x + 3y = 8 है और 4x + 6y = 7 है। मैं क्या करूँगा, मैं अगर ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या मैं नीचे वाले से 2 कॉमन निकालूंगा, मेरे पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये मेरे पैरेलल हो गए इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पैरेलल हो जाते हैं, तो पैरेलल से हम बेसिकली ये चीज़ सीखते हैं कि उसके नो सॉल्यूशन होता है। इसका नो सॉल्यूशन होगा, इसका नो सॉल्यूशन होता है। उसने क्या पूछा है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को पता है मेरे कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले इक्वेशन को, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 4x + 6y = 16। तो देखो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल है, पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन होगा, तो इसका बेसिकली कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं करता हूँ 2x + 4y = 8, मैंने चेंज कर दिया। ये पैरेलल, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं। उसने लिखा फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस, जब होंगे ही नहीं तो फाइंड कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमने ले लिया 2x + 4y = 8 और 4x + 6y = 7। तो हमने इसको ऐसे चेंज कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं पहला वाला जो इक्वेशन है ना अपना 2x + 4y = x, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे को क्या करना है, x या y में से किसी एक का कोएफिशिएंट, अगर मेरे को x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन से मैच करना है तो मेरे को पहले कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 4x + 8y = 16 और एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 4x + 6y = 7। ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 - 6 क्या दे देगा, 2y। 16 - 7 क्या दे देगा, 9। तो y मेरा क्या आ जाएगा, 9/2। मेरा y क्या आ गया, 9/2। मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मान के चलो मैं पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में मान के चलो पुट कर देता हूँ। आंसर सेम, लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट में पुट किया था, इसमें सेकंड में पुट कर देते हैं। तो 4 × x + 6 × 9y + 6 × 9/2, मतलब y की वैल्यू 9/2 है ना, = 7। तो 2 × 3 कितना हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा 4x + 3 9 = 27 = 7। 4x क्या आ जाएगा मेरा, -20 और x मेरा क्या आ जाएगा, -5। 4 5 = 20 -5। तो ये हमने निकाल लिया एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो बस हमें बेसिकली यही सारी चीज़ें समझनी है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे कर रहे हैं। तो ये एक मेथड हो गया अपना एलिमिनेशन मेथड का।
तो आइए नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड काफ़ी ज़्यादा, अब मैं कह सकता हूँ कि मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, ईजी है, लेकिन थोड़ा लेंदी मेथड हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो एग्जाम में ये मेथड का बहुत कम ही यूज़ होगा। इसका मेथड एक मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, क्लास 11th में आता है, क्लास 12th में आता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसमें इसका अच्छा खासा यूज़ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि हमको मान के चलो कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिए, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको दे देते हैं, मान के चलो हम वही ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 ले लिया, और हमने ले लिया x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को अपना जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a1 आ जाएगा 1, a2 क्या आ जाएगा, a2 भी आ जाएगा 1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये -2 हो जाएगा। मेरा जो बेसिकली यहाँ पे a2 है वो 1 है, a1 1 है, a2 1 है। मेरा c1 क्या आएगा, मेरा c1 -2 आएगा, मेरा c2 क्या आएगा, -3 आएगा, मेरा b1 क्या आएगा 1, तो b2 मेरा +2 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसमें पुट कर दूंगा इस वाले इक्वेशन में, और एक्स वाई और हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से भी। तो जो इसको एक याद करने का तरीका होता है, तो मेन तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने ये ग्राफ में या ये शेप में मैंने मेंशन किया हुआ है, ये मेन मेथड है। ये निकालने का तरीका है कि x ले लो, y ले लो, 1 ले लो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, तो b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x मेरे को दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, x डिवाइडेड बाई b1 इंटू c2, यह आ जाएगा हमारा b1 इंटू c2। तो अगर मैं b1 इंटू c2 करता हूँ, मेरा b1 क्या है 1 और c2 मेरा क्या है 3, c2 है मेरा -3। देखो +3 लो -3 लो ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी -2 लो +2 लो, वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालेगा, लेकिन अपने एग्जैक्ट कन्वेंशन के हिसाब से चलते हैं। तो b1 इंटू c2 क्या है, 1 इंटू -3 आ जाएगा -3, माइनस b2 इंटू c1, b2 क्या दिया हुआ है +2 इंटू c1, तो ये आ जाएगा -4, -4 है तो माइनस का माइनस हो जाएगा +4 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई c1 a2, c1 इंटू a2, c1 क्या दिया है -2, a2 क्या दिया है 1, तो -2 माइनस c2 a1, c2 क्या है -3, a1 क्या है a1 क्या है 1, तो -3 होगा, तो माइनस ऑफ -3 क्या दे देगा +3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2, a1 इंटू b2 2 माइनस a2 इंटू b1 1 इंटू 1 1। तो मेरा क्या है देखो, x डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1। क्लियर कट मेरा x1 आ गया और मेरा y1 आ गया, जो हमने लास्ट भी हमारे क्वेश्चन में निकाला है, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, ये थोड़ा लेंदी मेथड आप कह सकते हो कि भाई हमको a1 a2 b1 b2 ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, और फिर मल्टीप्लाई करके हमको ये ऐसे वैल्यूज पुट करके फिर हमको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा लेंदी होता है। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता है अगर हमको करना है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता है, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको जो भी सही लगे आप वो मेथड लगाइए। मेरे अकॉर्डिंग एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा माना जाता है, उसमें प्लस माइनस का अगर आपको अच्छा सा नॉलेज है, जो होता ही है बच्चों को, तो वो लोग अपना इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो आइए चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है देखो, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन अ बैंगलोर इफ यू बाई 2 tickets टू कोटा एंड 3 tickets टू जयपुर द टोटल कॉस्ट इज 46 रुपीज़, बट इफ यू बाई 3 tickets टू कोटा एंड 5 tickets टू जयपुर द टोटल कॉस्ट इज 74 रुपीज़, फाइंड द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू कोटा एंड टू जयपुर, ठीक है। तो मैं मान लूँगा कोटा की जो टिकट है, ठीक है, कोटा की जो टिकट है उसका प्राइस मैं मान लूँगा x रुपीज़ है, और जो हमारा जयपुर की टिकट है, जो हमारे जयपुर की टिकट है, तो जयपुर की टिकट का प्राइस हम मान लेंगे हमारा है y रुपीज़। तो ये कोटा की टिकट का x रुपीज़, जयपुर की टिकट का y रुपीज़, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है 2 टिकट्स का 2 इंटू एक्स प्राइस होगा, और 3 टिकट जयपुर का 3 इंटू वाई, इसका टोटल कॉस्ट कितना है 46 है। और अगर वो 3 टिकट्स लेता है कोटा के और अगर 5 टिकट्स लेता है जयपुर के, तो उसका इक्वेशन आ जाएगा 3x + 5y = 74। इंटरसेक्शन दिख रहा है,
इंटरसेक्शन दिख रहा है, यानी एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कौन सा मेथड करेंगे, इसमें अगर हमको करना है तो बेस्ट है हम एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक है। अब मेरे को कोएफिशिएंट बैलेंस करना है तो मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्या होगा, मैं एलिमिनेशन से बता रहा हूँ इसको, ठीक है। हम इसको तीनों मेथड से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेस्ट मेथड वो बताऊंगा, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और बाकी 2 मेथड हम लोग व्हाइट स्क्रीन पे देख लेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 2x मेरा कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा मेरा, प्लस 9y इक्वल टू 46 इंटू 3 कितना होगा, आइए यहाँ पे देखते हैं। 3 6 18, 3 4 12, 138, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 138। और ये 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा, 6x, प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10y, और 74 इंटू 2, 2 4 8, 2 7 4, 148 होगा, 148 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 6x माइनस 6x, 9y में से 10y माइनस करेंगे तो माइनस y आएगा, 138 में से 148 को माइनस करेंगे तो माइनस 10 आएगा, तो ये कट हो जाएगा। तो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी सीधा 10। y किसकी है, जयपुर की टिकट की प्राइस कितनी है, y रुपीज़, यानी 10 रुपीज़ है जयपुर की टिकट की प्राइस, ठीक है। अब आइए जानते हैं कोटा की टिकट की प्राइस कितनी है। तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, अपनी मर्जी है। अपने क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई क्या है, 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 46। तो 2x प्लस 30 इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 46, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 46 उधर ले जाएंगे तो 2x मेरा आ जाएगा 16। अब मेरा 2x 16 आ गया, तो मेरा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा x आ जाएगा 8। तो हमें क्या पता चल रहा है, हमारे कोटा की टिकट की प्राइस 8 रुपीज़ है, जयपुर की टिकट की प्राइस हमारी है 10 रुपीज़। तो आइए देखते क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले इक्वेशन में रखते हैं। तो 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16, प्लस 3 इंटू 10 30, तो 16 प्लस 30 कितना देगा, 46, सही है। 3 इंटू 8 कितना हुआ, 3 इंटू 8 24, और 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 34, 50 प्लस 24 कितना होगा, 50 प्लस 34 नहीं, 50 प्लस 24 कितना होगा, 74। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो अब देख पा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड कितना ईजी है। सिर्फ कोएफिशिएंट मैच किया, सब्ट्रैक्ट किया, y की वैल्यू निकल आई, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया तो x की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो ये बेसिकली था मेरा जो भी एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया है। आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं और चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, सब्स्टिट्यूशन नहीं, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, तो चलिए आइए एक बार ये क्वेश्चन जो है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी ट्राई कर लेते हैं। बेसिकली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक भी एक एग्जांपल अच्छा नहीं किया, तो हम इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला आपके लिए होमवर्क होगा, वो आप होमवर्क में करिएगा, ट्राई करिएगा। और एलिमिनेशन मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, एलिमिनेशन से तो हम कर ही चुके हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल्स टू 0, और 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें से मेरा a1 क्या है 2, मेरा b1 क्या है 3, और मेरा c1 क्या है माइनस 46, और यहाँ से मेरा a2 क्या है, मेरा a2 है 3, मेरा b2 है 5, और मेरा c2 है माइनस 74, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सीधा इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने। तो कंपेयर कैसे करेंगे, इसको ऐसे देखते हैं, x डिवाइडेड बाई b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू 1 a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। ये हमारा जनरल मेथड है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। इसको याद करने की भी ट्रिक मैंने इसके नोट्स में मेंशन किया, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो ये x है, ये b1c2 b2c1 है, तो हम क्या करेंगे, x b1 इंटू c2, तो b1 3 है, c2 मेरा माइनस 74 है, तो 74 इंटू 3 कितना होगा, कर लेते हैं। 3 4 12, 3 7 21, और 222, तो माइनस 222 माइनस ऑफ b2c1 46 इंटू 5, 5 6 30, 5 4 30, 330, 5 6 46 इंटू 5, 5 6 30, 5 4 20, 230।
तो ये माइनस ऑफ 230 आएगा। क्यों आएगा? वो -46 है, मैं 46 लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी माइनस लिखेंगे, वो माइनस ही आएगा, उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई C1A2। C1 क्या है? 46 इंटू A2, तो 46 इंटू 3 करते हैं पहले, तो ये क्या है? 3 6 जार 18, 3 4 जार 12 एंड 13, तो 138 हो जाएगा हमारा C1A2। C1 इंटू A2 हमारा हो जाएगा 138 माइनस में माइनस ऑफ C2A1। C2 क्या दिया हुआ है? C2 -74, A1 दिया है 2, तो 74 इंटू 2 क्या दे देगा हमें? ये दे देगा 2 4 जार 8 और 2 7 जार 14, 148। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -148 इक्वल्स टू 1 A1 इंटू B2 है 10 माइनस A2 इंटू B1 है 9। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1। तो x की वैल्यू सीधा 8 आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर नीचे कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा नोट्स या कुछ चाहिए हो तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, सी या एंड हैव अ गुड डे।